जो कुदरत का निजाम है उसमें इंसान क्या औकात रखता है कि उसमें कोई तब्दीली ला सकता है? नहीं मेरे अजीजों, जब हमारी पैदाइश हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक होती है पैदाइश। कोई लड़का चाहता है तो लड़की होती है, लड़की चाहता है लड़का होता है, और न जाने कैसी कैसी चीजें हैं जिसको हम और आप अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं पाते हैं। जब हमारी पैदाइश अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मौत अपनी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारी जिंदगी अपनी मर्जी से कैसे हो सकती है? इसलिए बहुत सारी हमारी बच्चियां भी ये कहती हैं हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। हमारे नौजवान बच्चे भी कहते हैं हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। नहीं मेरे अजीजों, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शहनशाह बतहा की रजा जोई, जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे और निवासे रसूल के नक्शे कदम पे चल करके अपनी जिंदगी गुजारने की मौला करीम से तौफीक मांगे। इसी में हमारी और आपकी बेहतरी। लेकिन यजीद ने यह जाना कि इमाम आली मकाम अब नहीं रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी चैन और सुकून की होगी। सैकड़ों साल के उसने मंसूबे तय कर लिए थे कि इस हिसाब से जिएंगे, ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ 3 साल 7 महीने गुजरे थे और 3 साल 7 महीने में उसने शरीयत की धज्जी बिखेर दी और जो चीजें हराम थी उसको उसने अलल ऐलान हलाल करार दे दिया। और बहुत सारे वाहियात और खुराफात और बदनज़मियां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक दीन में उसने ला दिया। मेरे अजीजों, सिर्फ 3 साल 7 महीने हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको एक इबरतनाक मौत दिया और जिससे रहती दुनिया तक ये सोचने पे मजबूर है कि टीट फॉर टेट कमा तो दीनो तो दान, जैसे को तैसा, जैसा उसने किया वैसा अल्लाह ने उसको बदला अता फरमा दिया। एक ऐसी भयानक बीमारी में वो मुब्तला हुआ जिसका नाम लेना भी हया महसूस होती है। ऐसी भयानक बीमारी में वो मुब्तला होकर के शहरे हम्स में वो सिर्फ 3 साल 7 महीने की खिलाफत के बाद वो इस दुनिया से वासिले जहन्नम हो जाता है। और मेरे अजीजों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैदाने करबो बला में जिन लोगों ने भी शिरकत की सबको एक भयानक मौत आई और उसी के वो नजर हो गए। बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहता हूं, अम्र इब्ने साद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, शिमरे लईन, ये चंद ऐसे नामवर लोग थे जिन्होंने ये समझ लिया था कि अब हमें दौलत मिलेगी, हमें सरवत मिल जाएगी, हमें हुकूमत मिल जाएगी, हम फला शहर के गवर्नर बन जाएंगे और जिस हिसाब से चाहेंगे अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नहीं मेरे अजीजों, कुछ ही दिनों के बाद मुख्तार सकफी का जमाना आता है और मुख्तार सकफी ने यह ऐलान कर दिया जिन लोगों ने भी इमाम आली मकाम के कत्ल में और उनके आवानो अंसार के कत्ल में हिस्सा लिया है, हम कातलाने हुसैन का बदला लेंगे। मेरे अजीजों, और होता क्या है, कुल मिलाकर के सिर्फ 6 साल हुए थे, करेक्टली 6 साल, वल्लीवन 6 साल, और उतने ही दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी इमाम आली मकाम के कत्ल में, उनके जानिसारों के कत्ल में शिरकत की थी, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने इबरतनाक मौत अता फरमाई और सब के सब वासिले जहन्नम हो गए। मेरे अजीजों, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर बन गया था और उसने ही ये फौजों को भेजता रहता था, उसका जब मामला आता है, मुख्तार सकफी ने अपने फौज की एक जमात मालिक इब्ने उश्तुर की हमराही में भेजा और भेज करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से मुकाबला कराया। सुबह से शाम तक मुकाबला होता रहा। जब आफताब डूबने वाला था, गुरूब आफताब के करीब करीब
जैसा मामला इमाम अली मकाम के साथ पेश आया था, बस वैसे ही वक्तों में, उसी तारीख में, उसी महीने में, सन 67 में 10 मुहर्रमुल हराम को उसी वक्त उसी नहरे फुरात के किनारे इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसके सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। इसके जितने भी सिपाही थे सब खायबो खासिर होते हैं। जो गिरफ्त में आते हैं उन्हें कत्ल किया जाता है, जो भाग लेते हैं वो जान बचाते हैं, मगर भयानक मौत में वो भी शरीक हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मुख्तार सख्फी के सिपाही अम्र इब्ने साद के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं तो उसका लड़का हफ्स नामी लड़का बाहर निकलता है। पूछते हैं लोग कि तेरा बाप कहाँ है? तो वो लड़का कहता है कि मेरे बाप गोशा नशी हो गए हैं, अब सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु कर रहे हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र में लगे रहते हैं, दुनिया से कोई उनका मतलब नहीं है। सिपाहियों ने कहा, ओ नाहंजार की औलाद, कल मैदाने करबो बला में इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा करने के लिए क्यों नहीं वो गोशा नशी हो गया? क्यों नहीं वो अपने आप को अलग कर लिया? आज वो गोशा नशी हो गया है। फौरी तौर पे उसके लड़के के सर को कलम करते हैं और फिर अम्र इब्ने साद को पकड़ के लाते हैं सब, और लाने के बाद एक तश्त में अम्र इब्ने साद के लड़के के सर को रख करके एक कपड़े से छुपा देते हैं और वो तश्त अम्र इब्ने साद के सामने पेश करते हैं। ओ मुख्तार सख्फी के सिपाहियों ने जब उस सर को तश्त में पेश किया और उसने उस कपड़े को हटाया तो उसके रोकटे खड़े हो गए और मुख्तार के सिपाहियों ने कहा, ओ नाहंजार, देख ले, ये तेरा बेटा है, तन्हा तेरा बेटा है, तेरे जिस्म के रोकटे खड़े हो गए। कल मैदाने करबो बला में इमाम अली मकाम के सामने उनके भाई, उनके भतीजे, उनके जितने भी भांजे और आवानो अंसार जितने भी थे, सबने उनकी निगाहों के सामने अपनी जान का नजराना उनकी बारगाह में पेश करके जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। आज उनको कितनी तकलीफ कल हुई होगी, आज तुम्हें सिर्फ एक बच्चे की मौत की तकलीफ हो रही है। मेरे अजीजों, फौरी तौर पे उसके गर्दन को भी तन से जुदा किया जाता है और जुदा करने के बाद उसकी लाश को घोड़ों से दौड़ा दिया जाता है। अम्र इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद, इन लोगों के सरों को मुख्तार सख्फी के सामने उसी दारुल इमारत में जहां इमाम अली मकाम के सर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने रखा था, वहीं इब्ने ज़ियाद के सर को और उसके मानने वालों के सरों को वहां रख दिया गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि एक सांप निकलता है, अचानक रूनुमा होता है और सरों पे घूमता घूमता वो इब्ने ज़ियाद के सर के करीब जाता है, उसकी नाक के रास्ते से अंदर जाता है, मुंह के रास्ते से बाहर निकलता है, और इस तरीके से उसने 3 बार किया मेरे अजीज, और थोड़ी ही देर के बाद वो गायब हो जाता है। मेरे अजीजों, आप देखें उसी दारुल हुकूमत में 6 साल पहले इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम के सर अक़दस को रखा था और करेक्ट 6 साल के बाद इब्ने ज़ियाद का सर भी वही रख दिया गया। मेरे अजीजों, आपने देख लिया, जिसने जो किया उसका बदला दुनिया ही में मिल गया और अभी आखिरत का अजाब उसके लिए भी बाकी है। मेरे अजीजों, इसलिए आप कतई न सोचें, हम कतई न सोचें कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो जुल्म चाहेंगे ढा लेंगे। मेरे अजीजों, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है, वही तमाम हाकिमों का हाकिम है। वो जैसे चाहेगा उसी हिसाब से ये दुनिया चलेगी, उसी मेयार के हिसाब से हमें और आपको उसी की मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने की मौला करीम से तौफीक मांगनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, इसीलिए किसी ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर आने वाले मुहर्रमुल हराम में हमें यह तवानाई मिलती है और मैदाने करबला की शहादत को सोच करके हमारे अंदर जोश और जज्बा और वलवला पैदा हो जाता है कि दीन की खातिर हमें जो भी मुसीबतें आए हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। अगर ये कह दिया होता तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये नहीं कहा, वजह सिर्फ ये है कि
कि अजानें उधर भी हो रही थी, नमाजें उधर भी हो रही थी, नमाजें इधर भी हो रही थी, लेकिन अगर सब्र का मकाम कहीं था, सब्र का पैमाना अगर कहीं लबरेज हो रहा था तो इमाम अली मकाम के खेमे में हो रहा था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। मेरे अजीजों, आज अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके साथ है, हमारे साथ है। हमें और आपको अगर दीन के मामले में कुछ तकलीफें पहुंचती हैं तो हमें सब्र करने की जरूरत है। जैसे माहौल हो, जैसे मामलात हो, उसी हिसाब से हमें ढल करके अपनी जरूरतों को पूरी करने की जरूरत है। और बिलखुसूस अपनी आबादी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा चैन और सुकून की दुआ करना चाहिए कि मौला करीम हम सब की जिंदगी को चैन और सुकून से गुजारने की तौफीक अता फरमा, अमनो अमान अता फरमा और सेहत व सलामती के साथ हम सबको जीने की तौफीक अता फरमा। मेरे अजीजों, यहाँ चंद नौजवान भी हैं, मैं एक उन्हें मैसेज देना चाहता हूं। मेरे अजीजों और नौजवानों, सबसे पहले आप अपने वालिदैन की इज्जत करें। क्या करें? अपने, ए बाबू कितना बज रहा है उसमें? 10 बज रहा, 10 बज रहा है ना, 10:10 है ना। अब बताइए उसमें सुई कितनी है? कितनी सुई है? 3 सुई है। मगर किसी भी बताने वाले ने यह नहीं बताया कि 10:10 हुए हैं या 40 सेकंड हुए। सेकंड का नाम कोई नहीं लिया ना, जबकि उसमें जो तीसरी सुई है वही ज्यादा चलती है, जिसका नाम हमने नहीं लिया। मेरे नौजवानों, बस मुख्तसरन ये बताऊं कि हमारे माँ और बाप, हमारे असातिज़ा उसी सेकंड वाली सुई की तरह हमारे लिए बेपनाह मोहब्बतें करते हैं, मेहनतें करते हैं, मुशक्कतें उठाते हैं, लेकिन सेकंड की जिस तरह सुई है उसी तरह क्या हम और आप माँ और बाप को भुला देंगे? 10:10 हम लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, सेकंड का नाम नहीं लेते हैं, मगर मेहनत ज्यादा वही सुई करती है और उसको हम भुलाए रहते हैं। भुलाते हैं कि नहीं? बुला देते हैं ना। ऐसे ही माँ और बाप और उस्ताद हमारे लिए बेपनाह मेहनत करते हैं, काविशें करते हैं, तो हमें उनकी मेहनत को बुलाने की जरूरत है ना? बुलाने की जरूरत है नहीं। कभी भी माँ और बाप से जिद मत करना और हमेशा माँ और बाप के मगफिरत की दुआ करना। मौला करीम हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, चाहे वो बाहयात हो, जिंदा हो या इस दुनिया से जा चुके हो। हमेशा ये दुआ करना, मौला हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक छोटी सी रवायत और मैं बयान करूं। मेरे अजीजों, मजदूरों का एक बाजार है। उस बाजार में एक बुजुर्ग जाते हैं मजदूर तलाशने के लिए। अभी इधर तो पता नहीं, हमने गोरखपुर में और महाराजगंज वगैरह में देखा है कि अभी बाजार लगता है मजदूरों का। सुबह जाइए तो उसमें लोग खड़े रहते हैं, कोई बेलचा लेके खड़ा रहता है, कोई कुदाल लेके खड़ा रहता है, कोई करनी और बसली लेकर के खड़ा रहता है, कोई और औजार लेकर के खड़ा रहता है, ताकि जिस मेयार की, जिस हुनरमंद की जरूरत है आप उसको लेकर के जाइए। कल से वो आपके उस जगह पे पहुंचता रहेगा और आपका काम करता रहेगा। ऐसा होता है, देखा आप लोगों ने। ऐसे ही बगदाद में एक बाजार लगा था। एक बुजुर्ग जाते हैं और मजदूर तलाशते हैं। पूरी सब पे उन्होंने नजर दौड़ाई तो एक ऐसे शख्स पे नजर टिक गई कि जो उसके चेहरे से रोशनी टपक रही थी। सुभान अल्लाह। ये करीब जाते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ मजदूरी करनी है, आप करोगे? वो लड़का बिल्कुल नौजवान था अभी। उसने कहा कि अगर मजदूरी नहीं करनी होती तो मैं इस सब में क्यों खड़ा होता। मेरे अजीजों, उसने कहा तो फिर चलिए हमारे यहाँ मजदूरी करने। उस लड़के ने कहा कि मेरी चंद शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं, आप कबूल करेंगे तो फिर मैं जाऊंगा। कहा अरे शर्तें तो मालिक लगाता है और आप मजदूर होके लगा रहे हो। कहा कि हाँ मेरी 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि लोग 4 रुपया इन दिनों में लेते हैं, 4 दिरहम, और मुझे सिर्फ 3 दिरहम चाहिए, मगर काम खत्म होते ही हमें वो 3 दिरहम
चाहिए। कहा दूसरी शर्त, कहा कि अजान हो जाएगी तो आपकी हम नहीं सुनेंगे, अजान हो जाएगी तो आपकी हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम नमाज के लिए जाएंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं। उन्होंने बुजुर्ग कहा चलो भाई तीसरी शर्त क्या है? कहा उन्होंने तीसरी शर्त यह है कि मुझसे कोई किसी भी किस्म का सवाल नहीं करेगा, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। कहा चलो ठीक है। वो बुजुर्ग लेके जाते हैं उस साहबजादे को, और ले जाने के बाद उनका बयान है जो मैंने काम दिया वो काम 2 घंटे का था, मगर उस लड़के ने आधे घंटे में वो काम पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। जो काम मैंने उसे दिया, दिन भर में उसने जो काम किया वो 2 से 3 मजदूर मिल करके वो एक दिन में कर सकते थे, मगर उस लड़के ने तन्हा एक दिन में काम कर दिया। बहरहाल शाम होती है, वो 3 दिरहम अपना लेते हैं और चले जाते हैं। ये बुजुर्ग सुबह जाते हैं, फिर उसी सब में जब उसको ढूंढते हैं तो नहीं पाते हैं। इन्होंने मजदूरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जनाब, वो शख्स हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। कितने दिन? 1 दिन मजदूरी करता है, बकिया जो दिन उस हफ्ते में बचते हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगा रहता है। और वो कहता है कि ये 3 दिरहम मेरे लिए पूरे हफ्ते के लिए काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये हफ्ता गुजर गया। दूसरे हफ्ते में ये बुजुर्ग पहुंचते हैं और उस लड़के को सब में खड़ा पा लेते हैं, फिर अपने घर लेके आते हैं, फिर काम कराते हैं, और कई मजदूरों के मुकाबले में ये लड़का ज्यादा काम करता है। अजान होते ही नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे अजीजों, तीसरे हफ्ते में फिर ये जाते हैं, फिर उस लड़के को लेके आते हैं। चौथे हफ्ते में जब जाते हैं तो उसको नहीं पाते हैं। लोगों से आपने पूछा वो लड़का कहाँ है जो काम के लिए आता था? उन लोगों ने कहा उसकी तबीयत खराब है। पूछा कहाँ रहता है? लोगों ने निशानदेही की फलां जगह रहता है लड़का। ये बुजुर्ग वहां पहुंच जाते हैं। ये बुजुर्ग वहां पहुंचते हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं। वो लड़का घर के अंदर है, आवाज देता है, ओ अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, आप आ जाओ, मैं जानता था कि तू आने वाला। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आप अंदर जाते हैं, पूछते हैं आपको कैसे ये पता है कि मैं आने वाला हूं? उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जेब से चंद रुपए निकाला, कहा इसको लीजिए, कल मेरा इंतकाल होने वाला है। क्या होने वाला है? कल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये पैसा मैं इसलिए दे रहा हूं, इसका कफन खरीद लीजिएगा, जो भी जरूरत की चीजें हैं उससे खरीद लीजिएगा, और आ करके कफन दफन और जनाजे से फरागत हासिल कर लीजिएगा। और ये एक मेरे पास अंगूठी है, ये अंगूठी ले लीजिए, और कल जब कफन से दफन से फारिग हो लेंगे तो इस वक्त का जो बादशाह है हारून रशीद, ये अंगूठी उसको ले जाके दे दीजिएगा। और ये भी सुन लीजिए, बहुत आसानी से आप पहुंच नहीं पाएंगे, आप कहिएगा कि मेरे पास बादशाह की एक अमानत है। जब ये बादशाह सुनेगा तो आपको दरियाबी की सहूलत हो जाएगी, आप उसके दरबार में पहुंच जाएंगे। मेरे अजीजों, उस बुजुर्ग का बयान है कि कल मैं और मेरे साथ 2 आदमी, मैं और मेरे साथ 2 आदमी उसके वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा फाटक खुला हुआ है और वो इंसान इंतकाल कर गया। क्या हो गया है? इंतकाल कर गया है। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि हमने उत्पन्न वगैरह खरीदा और सब कुछ कर और करके उसे दफन करने की जब बारी आई, जनाजे के लिए हम खड़े होते हैं, तो जब पीछे नजर दौड़ाते हैं तो एक जम्मे गफीर पीछे है, लोगों का ठाठे मारता हुआ मजमा खड़ा था, और हमने किसी से नहीं ये बताया था कि फला बंदे का इंतकाल हो गया। उनका बयान है कि मेरे साथ सिर्फ 2 लोग थे और मैं 3 आदमी सिर्फ थे, लेकिन जनाजे के लिए जब खड़े होते हैं तो लोगों का ठाठे मारता हुआ एक मजमा पीछे नजर आता है। न जाने अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किसको कहां से कैसे कैसे उसने एक बंदे के जनाजे की नमाज में शिरकत फरमा दी। ए मेरे अजीजों, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम जनाजे से फारिग हो गए, दफन कर लिया। असर के बाद हम वो अंगूठी लेकर के पहुंच गए बगदाद, और जो हारून रशीद की बारगाह थी वहां पहुंचना चाह रहे थे, मगर हमें पहुंचने का मौका फिर उस लड़के
की बात मुझे याद आ गई, तो मैंने उनके लोगों से, वजीरों से कहा कि बादशाह के लिए मेरे पास एक अमानत है, आप कह दें कि ये अमानत हम उन्हें देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, बादशाह ने जब सुन लिया, फौरी तौर पे किताबों में आया कि बादशाह खुद उठ करके आने के लिए तैयार हो गया और ये अमानत लेने के लिए तैयार हो गया। ये बुजुर्ग उस अंगूठी को लेकर के जब बादशाह के वहां पहुंचते हैं, बादशाह जब अंगूठी को देखता है तो बड़े नर्म अंदाज में कहता है, अंगूठी वाला कहाँ है? क्या कहता है? अंगूठी वाला कहाँ है? उस बुजुर्ग का बयान है कि मैंने कहा अंगूठी वाला इंतकाल कर गया। मेरे अजीजों, इतना सुनना था, हारून रशीद के बदन पे कपकपी तारी हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आहो फेंका करने लगता है, रोने लगता है, घबरा जाता है, गशी तारी हो जाती है उसे और वहीं धड़ाम से गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश, कुछ उसको बेहोशी से फाका हुआ, तो फिर वो पूछता है कि वो अंगूठी वाला कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि फलां जगह हमने उसे दफन कर दिया, कहा कि कब्र के पास हमें ले चला जाए। ये बुजुर्ग बयान करते हैं कि जब हम कब्र के पास उसको लेके गए बादशाह को, जो ही उस कब्र के पास गया, धड़ाम से कब्र के ऊपर गिर गया और लौट करके रोने लगा और दुआएं करने लगा। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तो हैरान था कि न उसने बताया कि मैं कौन हूं, न ये बता रहा है कि मैं कौन हूं, और ये बादशाह वक्त का बादशाह है और इस लड़के की कब्र पे इस तरह अहो फगा कर रहा है और रो रहा है, धाड़े मार रहा है। मेरे अजीजों, फौरी तौर पे वो बादशाह अपने आप को बहाल करता है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि ये बादशाह सलामत, आप ये तो बता दीजिए कि ये इस लड़के से आपका रिश्ता क्या है? ये लड़का तो मजदूरी करता था और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता था और 7 रोज तक पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता था। बकिया दिनों पे वो इन्हीं रुपयों से गुजारा करके अल्लाह और रसूल की इताअत में लगा रहता था। उस बादशाह ने कहा, वो बुजुर्ग सुन लें, वो मेरा लड़का था। सुभान अल्लाह, वो ये मेरा लड़का है जो कब्र में है। मैं इस वक्त का बादशाह हूं, लेकिन एक दिन मेरे वहां एक कारी कुरान तिलावत कर रहे थे और वो इस आयत पे पहुंचे, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसी दिन से इसके दिमाग में एक हैजान बर्पा होने लगा और एक बुजुर्ग हैं उनके पास ये जाकर के बैठने लगा और इसने अपनी आदतों को चेंज करना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक दिन दरबार को छोड़ करके अल्लाह और रसूल के रास्ते में निकल गया। ए मेरे अजीजों, ए मेरे नौजवानों, आपके अंदर भी थोड़ा सा जोश और जज्बा होना चाहिए। ये न सोचें कि जब बूढ़े होंगे तो दाढ़ी रखेंगे, बूढ़े होंगे तो नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े होंगे तो औरादो वज़ाइफ करेंगे। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीजों, जवानी में जो इबादत आप कर लोगे, किताबों में आया है जवानी में जो इबादत इंसान कर लेता है, कल बुढ़ापे में अगर वो ऐसे ही वो इबादत करता है तो आम लोगों की इबादत से 4 गुना ज्यादा सवाब उसे अल्लाह ताला अता फरमाता। और ये भी सुन लें, कल मैदान महशर में बड़ी तपिश होगी, गर्मी होगी, हर आदमी परेशान हाल होगा, लेकिन 10 ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत के साये में होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। उसमें एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जिंदगी को, जो उसकी नशो नुमा थी जिंदगी की, अभी वो जवान हो रहा था और अल्लाह की इताअत में उसने जिंदगी गुजार दी। वो शख्स भी, वो नौजवान भी कल कयामत में अल्लाह की रहमत के साये में होगा। ए मेरे अजीजों, ए मेरे नौजवानों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब काम करो मगर 5 वक्ता नमाज के लिए टाइम निकालो। 5 वक्ता नमाज के लिए टाइम निकालो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सब कुछ दिया है आपको, बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन उसका आपको अंदाजा। एक शख्स एक बुजुर्ग से शिकायत करने लगा कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, ये अपना हाथ दे दो, 10,000 रुपया ले लो। क्या कहा? ये अपना हाथ काट कर मुझे दे दो, 10,000 ले लो। कहा नहीं। कहा तो पैर काट के दो, 50,000 ले लो। कहा नहीं।
कहा ये दूसरा कार्ड दो, 1 लाख रुपया ले लो। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा कि ये चीर दो, उसमें गुर्दा निकालो, 5 लाख रुपया ले लो। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा तो 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, क्या ये कीमत नहीं है? अल्लाह ने तुझे कीमती नहीं बनाया है? अल्लाह ने तुझे बेहतर नहीं बनाया है? ए मेरे अजीज, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फी अहसन तक़वीम, अच्छी शक्ल शबाहत में आपको पैदा फरमाया है, जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। कितना कीमती आपको अल्लाह ने बनाया है। ये एक आंख, अल्लाह ना करे इसकी रोशनी कम हो जाए तो इसके लिए हम न जाने गोरखपुर तो भैरहवा और कहां कहां जाकर के गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, मगर वो रोशनी जो कुदरती थी वो अब वापस आने के नाम नहीं ले रही है। अल्लाह न करे कुछ हो जाए, आदमी राड डलवाता है, उसमें प्लास्टर करवाता है, मगर जो तवानाई, जो बेहतरी चलने में कुदरती तौर पे थी, आज थोड़ा भचक के चलने लगता है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह ने आपको बहुत कीमती बनाया है। और ज्यादा मैं वक्त न लेकर के आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर घड़ी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपने आप को लगाए रखें, 5 वक्ता नमाजों के आदी बने। हमारी माँ बहनें सबसे पहले अल्लाह और रसूल की इताअत करें, उसके बाद अपने शौहर की इताअत करें, उनका कभी भी दिल न दुखाएं, अपने बच्चों का भी एहतराम करें, उनको अच्छी तरबियत दें। और हम सब के लिए लाजिम है मेरे अजीजों, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। क्या दें? बच्चों से पूछा जाता क्या बनना चाहते हो? कोई कहता शाहरुख बनना चाहते हैं, कोई कहता सलमान खान बनना चाहते हैं, कोई कहता आमिर खान बनना चाहते हैं। ये मेरे नौजवानों, क्या हो गया है हमें और आपको? क्यों कोई ये नहीं कहता है कि हजरत उमर फारूक की जिंदगी जैसी गुजरी है उनके नक्शे कदम पे हम चलना चाहते हैं? क्यों नहीं कोई कहता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो रफ़ाक़त अदा की है वो दोस्ती हम निभाना चाहते हैं? क्यों नहीं कोई कहता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चल करके हम अपनी जिंदगी को बारौनक बनाना चाहते हैं? ये हमारी और आपकी तरबियत की कमी है। क्या है? तरबियत की कमी है मेरे अजीजों। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने बच्चों को तरबियत दें, अच्छी तरबियत दें, उन्हें अल्लाह और रसूल का नाम सिखलाएं, उनको नमाज पंजगाना का तौर तरीका बताएं, खुद भी पढ़ें, अपने बीवी बच्चों से भी पढ़वाएं।